अगर हम बात करें इंडिया में 310 सीसी मोटरसाइकिल सेगमेंट की, तो यहाँ पे आपको कई सारी बाइक्स मिलती हैं, बट कुछ बाइक्स ऐसी हैं जो कि काफ़ी पॉपुलर है। उनमें से है एक ये TVS की अपाचे RTR 310, जिसे कंपनी ने 2023 में लॉन्च करा था। दिस मोटरसाइकिल इज द नेकेड वर्जन ऑफ द RR 310 विच हैज़ बीन ऑलरेडी ऑफर्ड इन द इंडियन मार्केट। RR 310 को कुछ टाइम पहले ही कंपनी ने अपडेट करा था, बट दिस मोटरसाइकिल वॉज already very loaded, and today I'll be doing a long term review as well as mileage test of this motorcycle। पिछले 1.5 या 2 महीने से मैं इस मोटरसाइकिल को चला रहा हूँ और लगभग मैं इसे 1500-1600 किलोमीटर्स चला चुका हूँ। तो इस रिव्यू में हम यही सारी बातें करेंगे। यहाँ पे आपको डिज़ाइन के मामले में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, मैंने इसे अपने डेली कम्यूट्स के लिए यूज़ किया है, तो रिलायबिलिटी वाइज कैसी है, परफॉर्मेंस वाइज कैसी है, अगर आप ट्रिप्स करना चाहें उस मामले में कैसी है, और साथ ही साथ इसका माइलेज कितना ज़्यादा अच्छा है, इन सब चीज़ों की बातें हम करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हम पहले बात करेंगे इस मोटरसाइकिल के डिज़ाइन, लुक्स और फीचर्स की। डिज़ाइन के मामले में एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, दिस मोटरसाइकिल लुक्स आउट ऑफ द बॉक्स, एकदम प्रीडेटर टाइप लुक है। दिस इज अ बम्बल बी मोटरसाइकिल, वेरी यूनिक लुकिंग मोटरसाइकिल। इवन इस मोटरसाइकिल को ऑलरेडी 1.5-2 साल इंडिया में लॉन्च हुए हो गए हैं, स्टिल दिस मोटरसाइकिल लुक्स वेरी मॉडर्न, वेरी न्यू, एंड ऑब्वियसली जो यंगस्टर्स हैं उन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। यहाँ पे डिज़ाइन की उसकी बात कर लूँ, यू गेट दीज एडेप्टिव बाय LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, नीचे आपको LED DRLs देखने को मिल जाते हैं। हेडलैम्प के थ्रो की बात कर लूँ तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। इवन अगर आप इसे नाइट टाइम में चला रहे हैं हाई बीम पे, तो आपको एक अच्छा रोड के ऊपर व्यू मिलेगा। यहाँ पे नीचे की तरफ थोड़ा मूव करें, इधर आपको गोल्डन कलर के अपसाइड डाउन फोक्स मिलते हैं जो कि इसके लुक को और ज़्यादा प्रीमियम कर देते हैं। साथ ही साथ इधर आपको 17 इंच के व्हील्स मिलते हैं फ्रंट और रियर में। इधर कलर कॉन्ट्रास्ट TVS ने बहुत अच्छा रखा है, फ्रंट में आपको ब्लैक्ड आउट व्हील मिलता है, वहीं जो रियर है उधर आपको इसके पेंट स्कीम की तरह ही येलो कलर का रिम देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक नीचे छोटी सी बैश प्लेट देखने को मिल जाती है। इधर आपको प्रोटेक्शन मिलती है, पॉइंटेड श्राउड्स मिलते हैं, 11 लीटर्स का इधर आपको फ्यूल टैंक मिलता है। आप फ्यूल टैंक भी देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से इसे डिज़ाइन कर रखा है, बहुत ही स्पोर्टी और बहुत ही एग्रेसिव लुकिंग फ्यूल टैंक है। इधर आपको 2 पीस सीट मिल जाती है, सीट के अंदर आपको यहाँ पे हीटेड और कूल फंक्शन भी देखने को मिल जाता है। रियर में आपको नॉर्मल एक एग्जॉस्ट कैन मिलता है जो कि आपको RR 310 के अंदर भी देखने को मिलता है। इधर आपको काफ़ी स्मार्ट लुकिंग ग्रैब रेल्स मिलते हैं, देख सकते हैं आप कितने अच्छे से इसे डिज़ाइन कर रखा है। LED टेल लाइट मिलती है, LED साइड ब्लिंकर्स मिलते हैं। क्वालिटी ऑफ मटेरियल जो यहाँ पे TVS ने यूज़ किया है वो बहुत अच्छा है। अभी तक जितने भी मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ कर रहा हूँ बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, मुझे एज सच इन्होंने कोई भी इशू नहीं दिया है। एक चीज़ है जो मुझे लगती है कि इसकी जो सीट कुशनिंग है वो थोड़ी सी और अच्छी करी जा सकती है, क्योंकि ये थोड़ी सी स्टिफ महसूस होती है। अगर आप इसमें लॉन्ग ट्रिप्स करेंगे ना तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा पेन महसूस होगा अपने लोअर एब्डोमिनल एरिया के अंदर। यहाँ पे आपको बहुत सारे बटन्स मिल जाते हैं इस मोटरसाइकिल के फंक्शंस को एक्सेस करने के लिए। क्रूज कंट्रोल मिलता है आपको इस मोटरसाइकिल में जो कि बहुत बढ़िया है, उसके बारे में मैं इसके परफॉर्मेंस पार्ट के अंदर बात करूंगा। इधर आपको स्विचेस मिलते हैं इसके राइड मोड स्विच करने के लिए, डिफरेंट राइड मोड्स मिलते हैं। इधर आपको अर्बन मोड देखने को मिल जाता है, इधर आपको ट्रैक मोड मिलता है, इधर आपको सुपर मोडो मोड मिलता है, इधर आपको रेन मोड मिल जाता है। तो कई सारे इधर आपको मोड्स देखने को मिल जाते हैं। इधर आपको एडजस्टेबिलिटी मिल जाती है क्लच और ब्रेक लेवर की, अच्छे साइज के यहाँ पे आपको विंग मिरर्स मिलते हैं जो कि आपको पीछे का व्यू देते हैं। ओवरऑल TVS ने बहुत बढ़िया काम किया है इस मोटरसाइकिल को डिजाइन करने में। यू गेट अ वेरी गुड लुकिंग, वेरी स्पोर्टी लुकिंग मोटरसाइकिल। दिस मोटरसाइकिल लुक्स लाइक अ प्रॉपर मॉन्स्टर ऑन द रोड एंड इट ग्रैब्स अ लॉट ऑफ अटेंशन। और इधर जो आपको क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज मिलता है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। और सबसे बढ़िया चीज़ है इधर आपको जितनी भी चीज़ें मिलती हैं वो अच्छे से चलती हैं। बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत रगेड मोटरसाइकिल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शो के लिए यहाँ पे आपको चीज़ें मिल रखी है, बट बहुत अच्छे से काम करती हैं। तो दोस्तों ये तो इसके डिज़ाइन, लुक्स और फीचर्स की बात। अब चलते हैं इस मोटरसाइकिल को चलाते हैं और बात करेंगे इसके परफॉर्मेंस एज वेल एज माइलेज की। तो परफॉर्मेंस से पहले हम बात करेंगे इस मोटरसाइकिल के मैकेनिकल स्पेक्स की। TVS की अपाचे RTR 310 पार लेती है 312.12 सीसी के सिंगल सिलेंडर इंजन से, जो कि 35.08 bhp का पार बनाता है, 28.7 Nm का टॉर्क बनाता है, 6 स्पीड का। इधर आपको एक गियर बॉक्स मिल जाता है, इधर आपको बाय डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं इस गाड़ी में, जैसे मैंने बताया इधर आपको डिफरेंट राइड मोड्स देखने को मिलते हैं। अगर मैं मोड्स की बात कर लूँ तो पार बहुत
अच्छे से इधर डिस्ट्रीब्यूट हो रखी है। इधर आपको अर्बन मोड पे अच्छी खासी पावर देखने को मिल जाती है। यहाँ पे अगर आप इसे रेन मोड में चलाएंगे तो इसका जो ABS है वो थोड़ा सा और ज़्यादा इंट्रूसिव हो जाता है और इसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। वहीं स्पोर्ट्स मोड में आपको फुल परफॉर्मेंस इसकी देखने को मिल जाती है। वहीं इसके ट्रैक मोड में आपको इसकी फुल परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। जो ABS है वो और स्मार्टली काम करने लगता है, ट्रैक्शन कंट्रोल और ज़्यादा इसका सेंसिटिव हो जाता है। साथ ही साथ इसका जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है वो भी फुल फ्लेज पार में आ जाता है। अगर मैं इसके सुपर मोटो की बात कर लूँ तो वहाँ पे आपका जो रियर ABS है वो अनलॉक हो जाता है। सो यू कैन ऑल्सो हैव फन व्हाइल स्किडिंग और ड्रिफ्टिंग दिस मोटरसाइकिल। सो ओवरऑल जितने भी यहाँ पे आपको मोड्स मिलते हैं उन्हें बहुत अच्छे से इन्होंने कैलिब्रेट कर रखा है। आपको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ पावर मिलती है हर मोड के अंदर। यूजुअली मैंने इसे सिटी के अंदर अर्बन मोड पे चलाया है, हाईवेज पे मैंने स्पोर्ट्स मोड यूज़ किया है और जब मुझे थोड़ा फन करना होता तो मैं इसका ट्रैक मोड यूज़ करता था। रेन मोड भी मैंने इसका कई बार यूज़ किया है और वहाँ पे भी मैं काफ़ी कॉन्फिडेंटली इस मोटरसाइकिल को चला पा रहा था। फीचर्स की बात कर लें, भरपूर फीचर्स मिलते हैं। मुझे नहीं लगता कोई ऐसी 310cc की मोटरसाइकिल होगी जिसमें आपको इतने सारे फीचर्स मिलते हैं। इसके अंदर आपको क्रूज कंट्रोल जैसा फीचर मिलता है कि अगर आप लॉन्ग ट्रिप्स कर रहे हैं आप एक स्पीड पे इसे सेट कर सकते हैं, आपको बार बार थ्रॉटल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर भी मिलता है कि आप बिना क्लच का यूज़ करें इसके गियर्स को अप शिफ्ट और डाउन शिफ्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप इसे हाईवेज पे चला रहे हो या अगर आप इनिशियली अपने ट्रैक डेज को शुरू कर रहे हो। साथ ही साथ इसके अंदर आपको देखने को मिलता है रेस ट्यून्ड स्लिपर क्लच, थ्रॉटल बाय वायर, कॉर्नरिंग ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम जो कि बहुत अच्छे से काम करता है। इवन आई वॉज लाइक गोइंग hard on the corners, I got a lot of confidence from the traction control of this motorcycle। यहाँ पे अगर मैं इसके राइडिंग की बात कर लूँ, काफ़ी रिलैक्स्ड राइडिंग पोस्चर है इसका। अगर मैंने इससे जितने भी लॉन्ग ट्रिप्स भी करें, मुझे एक भी बार इस मोटरसाइकिल से इशू नहीं आया है कि मेरे हाथों में पेन हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बहुत ईजिली, बहुत सीमलेसली आप इस मोटरसाइकिल को चला सकते हैं, अपने डेली रेंज कर सकते हैं, लॉन्ग ट्रिप्स कर सकते हैं, बिल्कुल भी थकेंगे नहीं। आई गारंटी यू दैट। इवन इसके अंदर जो आपको चैसी ट्यूनिंग मिलती है वो भी बहुत अच्छे से यहाँ पे TVS ने कर रखी है। यू गेट अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, इट्स वेरी वेल बैलेंस्ड, पावर टू वेट रेशियो बहुत अच्छे से मेंटेन किया है। एक चीज़ है बस, इसके इंजन में आपको अच्छी खासी वाइब्रेशंस देखने को मिलती हैं। एज यू क्रॉस 70-75 kmph यू कैन फील अ लॉट ऑफ वाइब्रेशंस कमिंग फ्रॉम द फुट पैग, सीट्स एंड द हैंडल बार्स। तो मुझे लगता है कि इसके वाइब्रेशंस को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत और कंट्रोल करा जा सकता है। यहाँ पे आपको TVS की GTT ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी भी मिल जाती है, जिसमें आप एक स्पीड पे इजीली ग्लाइड कर सकते हैं। इसका इंजन बंद नहीं होगा। साथ ही साथ इसके जो सस्पेंशन है वो पूरी तरह से एडजस्टेबल है। फ्रंट में जैसे मैंने आपको बताया, आपको अपसाइड डाउन टेलीस्कोपिक फोक्स मिलते हैं, रियर में आपको मोनोशॉक मिलता है। आप इसका प्रीलोड एडजस्ट करते हैं, आप इसका कंप्रेशन एडजस्ट कर सकते हैं। तो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से यू कैन डू अ लॉट ऑफ ट्यूनिंग इन द सस्पेंशन सिस्टम। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी इस मोटरसाइकिल की कि बीइंग अ राइडर आप बहुत सारी चीज़ें अपने हिसाब से इस मोटरसाइकिल के अंदर कंट्रोल कर सकते हैं एंड मेक दिस मोटरसाइकिल एज अ पार्ट ऑफ यू। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है कि आपको इतने सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शंस इस मोटरसाइकिल में देखने को मिल जाते हैं। ओवरऑल अगर मैं अब इसके माइलेज की बात कर लूं तो मैंने इसे काफ़ी चलाया। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने 1500-1600 किलोमीटर इस मोटरसाइकिल को चलाया है। तो यहाँ पे मैंने इस मोटरसाइकिल को हमेशा टैंक फुल कराया है, फिर मैंने इसे चलाया है। जो मुझे यहाँ पे माइलेज मिला है वो मिला है मुझे 24 kmpl का, क्योंकि मैंने बीच में बहुत एग्रेसिवली भी इसे राइड करा है। आप इसे और अच्छे से राइड करेंगे तो और अच्छा इसके अंदर से आप माइलेज रिट्रीव कर सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है कि फ्यूल एफिशिएंसी वाइज भी ये मोटरसाइकिल बहुत अच्छी है। फीचर्स के मामले में भी बहुत ज़्यादा लोडेड है। इंजन बहुत ज़्यादा रिलायबल फील होता है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैंने जितना भी इससे लॉन्ग टर्म यूज़ किया है मोटरसाइकिल का, मुझे ऐसा कोई इशू नहीं आया है। सबसे बड़ी चीज़ है कि मुझे बहुत ज़्यादा रिलायबिलिटी मिली है इसके इस इंजन से। इधर आपको जो टायर्स भी मिलते हैं, यू गेट यहाँ पे मिशेलिन के टायर्स। यहाँ पे आपको अच्छा खासा ग्रिप मिलता है। दीज आर लाइक लिटिल हार्ड कंपाउंड टायर्स। तो इनका जो वेट सर्फेसेस पे परफॉर्मेंस है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। बट इफ़ यू टॉक अबाउट रेगुलर टैरामैक रोड्स एंड इफ़ यू गो लिटिल ऑफ रोड, नॉट हार्डकोर ऑफ रोड, uneven roads I would say, तो वहां पे भी it offers you good amount of confidence if you are riding this motorcycle। तो दोस्तों ये तो बात होगी इसके इंजन स्पेक्स, परफॉर्मेंस, राइड और हैंडलिंग की। अब हम मूव करते हैं अपने वर्डिक्ट की तरफ। So before talking about a verdict, we'll talk about price of this motorcycle। TVS Apache RTR 310 का प्राइस शुरू होता है 2.42 लाख से लेके 2.63 लाख एक्स शोरूम दिल्ली के बीच में, और आपको 2.42 लाख से 2.63 लाख के प्राइस टैग पे पता है क्या क्या मिलता है? आपको एक
sporty looking, a very smart looking motorcycle मिलती है, which derives power from a very potent 312cc engine. यहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं. You get tire pressure monitoring system, you get traction control, you get bi-directional quick shifter, you get adjustable levers, you get different ride modes, you get heated and cool seat functions. So this motorcycle in terms of feature, I guess this is the most feature loaded 300cc motorcycle offered in the Indian market at this point of time and at this price point. But I want to know in the comment section below your views about the TVS Apache RTR 310. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, you know the drill. इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए and don't forget to press the bell icon to get all our future updates.